अच्छा जी, आज हम बात करेंगे गुर्दे में ये जो पानी की थैलियाँ होती हैं, ये थैलियाँ क्यों बनती हैं? बेसिकली इसमें कोई जेनेटिक या फेमिलियल यानी विरासती कुछ हो सकता है, या फिर ये बेसिकली जो एक्वायर्ड बनती हैं यानी बाद में कोई अगर विरासती मसला नहीं है, तो उसमें ये होता है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जिसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी का, जो कि खून की सफाई करता है और पेशाब बनाता है, तो वो उसमें कोई नालियों की ब्लॉकेज हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, या फिर कोई उसकी जो सतह है गुर्दे की उसमें कमज़ोरी आ सकती है, तो ये सिस्ट्स बन जाती हैं। ये पानी या फ्लूइड के का एक जो है ना स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो सिस्ट होती हैं ये बहुत सारी भी हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती है। मटर के छोटे दाने से लेके तो बड़े जो है ना फल तक ये हो सकती हैं, जैसे बड़ा ग्रेप फ्रूट है उतनी बड़ी ये हो सकती हैं। अब इसमें इश्यूज़ ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में ज़्यादा बनती हैं, मर्दों में ज़्यादा बनती हैं। बाज़-औक़ात इंसान को पता ही नहीं होता और वो सालों से सिस्ट लेके घूम रहा होता है। तो अगर कभी कोई आपने अल्ट्रासाउंड कराया या किसी डॉक्टर साहब ने आपको किसी भी मसले की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो उसमें सिस्ट आ जाती है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। एक सिंपल सिस्ट या 2 सिस्ट कभी कुछ नहीं करती, इसमें परेशान होने की बात नहीं होती। ना वो आपको पेन कर रही है, ना कोई इन्फेक्टेड है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। ये आप पे आप ख़त्म भी हो जाती हैं, या फिर ये होता है कि ये अगर हैं भी सही तो गुर्दे को किसी किस्म का डैमेज नहीं करती। हाँ, जब तक ये सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, पेन ना कर रही हो या इन्फेक्टेड हो। पेन कर रही होती है और वो पेन ख़त्म नहीं हो रहा एंटीबायोटिक्स से या दर्द की दवाइयों से, फिर हम उसमें नीडल यानी सिरिंज डाल के उसको एस्पायरेट करते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसी तरह अगर वो इन्फेक्टेड हो जाती है तो भी एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसको एस्पायरेट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बीमारियां हैं गुर्दे की जिसको अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। उसमें ये होता है कि बहुत सारे सिस्ट बनते हैं और वो उनको निकालना या उनको एस्पिरेट करना पॉसिबल नहीं होता। उसके कोई कंसिक्वेंसेस होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला बनता है उसमें, और गुर्दे की जो जीएफआर जो गुर्दे की फंक्शनैलिटी है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती रहती है, और बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं उसमें। तो उसमें फिर रीनल ट्रांसप्लांट या गुर्दे की जो पैवंदकारी या फिर जो हम डायलिसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है, वो इक्का-दुक्का मरीज़ों में होती है, 100 में से 1 बंदे को हो जाएगी। तो ये जो सिंपल सिस्ट होती है, बेसिकली मेरे बताने का मकसद है कि वो परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं हमारे गुर्दों को क्या हो जाएगा। हाँ, इसकी वजह से जो चीज़ें हो सकती हैं कि गुर्दे में पथरी बन सकती है, या इन सिस्ट्स को फर्दर फ्यूचर में बनने से रोका जाए, उसमें हम कुछ मेजर्स कर सकते हैं। लाइक आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपना हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा रखना है, नमक से परहेज़ रखना है और वर्जिश करनी है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, तो हो सकता है कि इसमें कभी चांसेस हैं कि आपको फ्यूचर में सिस्ट ना बने। थैंक यू।